वेलकम टू AI Academy. So let's start. अच्छा, तो आज हम करेंगे एल्गोरिथम्स इन क्यू विद एरेज एंड सिंगली लिंक लिस्ट से। ठीक है, लिंक लिस्ट से। एरे आपको पता है स्टैटिकली हमारे पास डिफाइन होती है और लिंक लिस्ट डायनेमिकली। तो सबसे पहले मैं आपको क्यू का एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। क्यू हमारे पास सिंपल जो क्यू होती है वो हमारे पास ऐसे होती है। अभी हम सिंपल क्यू के ऊपर हम एरे और लिंक लिस्ट लगा रहे हैं। तो सिंपल क्यू में जब क्यू खाली होती है तो फ्रंट हमारे पास 0 होता है और रेयर हमारे पास भी 0 होता है। अब जब हमारे पास वैल्यू एंटर होगी, मतलब ये भी 0 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है। ठीक है, अभी हमारे पास -1 है क्योंकि क्यू हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर -1 करेंगे। ओके, अभी क्यू में कुछ नहीं है तो इसलिए -1 है। अभी आगे हम सबसे पहले इंसेशन का एल्गोरिथम लगाएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो चेक होगी ओवरफ्लो की कंडीशन चेक होगी कि इफ़ जो हमारे पास रेयर है, अभी 1 है ना, -1 रेयर है, वो अगर इक्वल टू है एरे के साइज़ के और उसको माइनस करें तब उसके इक्वल है। मतलब यहाँ पर एरे का साइज़ क्या है 4 -1 करें तो तो आता है 3 मतलब रेयर हमारे पास 3 है। रेयर हमारे पास 3 है। अगर उसके बाद हम एंट्री कराते हैं मतलब 4 पे, क्योंकि हमारा क्यू 3 है, अगर हम 4 पे एंट्री कराते हैं तो वो हमारे पास प्रिंट करा दे, क्या प्रिंट करा है, ओवरफ्लो का बेसिकली मतलब है अगर क्यू फुल है तो उसके बाद कोई एंट्री नहीं हो सकती, तो ये ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाती है। अगर एक होता है अंडरफ्लो हम डिलीशन में चेक करते हैं कि अगर हम डिलीट हमने कुछ करना है तो कोई डाटा भी तो हो ना, तो उस पर हम अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करते हैं। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि हमने अब रेयर की वैल्यू बढ़ा के +1 कर देनी है। अब रेयर हमारे पास इधर आ गया 0 पे और प्लस हमने फ्रंट की भी वैल्यू बढ़ानी है, फ्रंट की भी वैल्यू बढ़ा के 1 कर देनी है, +1 कर देनी है। ओके, तो फ्रंट भी हमारा 0 पे आ गया। अब हमने जो डाटा स्टोर करना है उसको इनपुट करा देना है, यूज़र से कराना है, जिससे भी कराना है। डाटा हम इनपुट करा देंगे क्यू में रेयर के ज़रिए। रेयर हमारे पास हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, रेयर हमारे पास क्या करता है, इंसेशन करता है एट फ्रॉम बिगनिंग, और हम एंड कर देंगे एल्गोरिथम को। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब मैं फिर एक बार समझा देता हूँ कि हमने इंसेशन में सबसे पहले ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करनी है। वो कैसे चेक करनी है, हमने एरे साइज़ को माइनस करना है 1 से। अगर वो इक्वल आता है रेयर के तो हमारे पास ओवरफ्लो होती है। ओवरफ्लो इसी तरह होती है कि अगर क्यू फुल है तो हम उसके बाद एक और इंसेशन करने की कोशिश करते हैं तो वो आगे हमारे पास कंडीशन ओवरफ्लो की चेक होती है, तो उसके बाद वो देता है। ठीक है, अब रेयर हमारे पास पहले -1 थी तो हम +1 किया तो अब हमारे पास 0 आ गई, क्योंकि -1 + 1 0 होता है। फ्रंट को भी हमने यहाँ पर लाना है तो वो हमारी आ जाती है। अब मैं एक नई आपको बना के दिखाता हूँ जो हमने ऐड कराया है। यहाँ पर आ गया डाटा जो हमने अभी ऐड कराया है यहाँ पर, और बाकी हमने ऐसे छोड़ दिया। अब यहाँ पर जो फ्रंट है हमारे पास वो आ गया हमारे पास 1, रेयर आ गया 1। अब आपने एक और एंटर करानी है तो ये फ्रंट हट जाएगा, क्योंकि फ्रंट हमेशा शुरू में रहेगा। ठीक है, फ्रंट की कंडीशन हट जाएगी और यहाँ पर फ्रंट हमारे पास हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, क्योंकि पहली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास फ्रंट होती है। अब अगली वैल्यू जब हम स्टोर करते हैं तो रेयर आ जाएगी आगे हमारे पास 1 पे आ जाएगी, क्योंकि 0 से हमारा एरे स्टार्ट होती है। इसी तरह आगे हम करते जाएंगे तो रेयर की वैल्यू बढ़ती रहेगी, फ्रंट की हमारे पास पहले पे ही रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था इंसेशन का इन दी एरे एल्गोरिथम था। अब हम करेंगे डिलीशन का हम करेंगे एल्गोरिथम। डिलीशन का कैसे करते हैं, अब समझिए हमारे पास 1 2 3 और ये कुछ वैल्यूज़ हैं, तो हमने अगर फ्रंट से डिलीट करना है, फ्रंट से, ठीक है,
तो हमने यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले हमने अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करनी है। क्या कंडीशन होगी कि अगर फ्रंट हमारे पास -1 के इक्वल है और रेयर भी हमारे पास -1 के इक्वल है तो प्रिंट करवा दो अंडरफ्लो। अब देखें मैंने ऊपर क्या कहा था कि मैंने सेशन में क्या कहा था, अगर स्टार्टिंग में मैंने ये कहा था आपको कि हमारे पास फ्रंट भी -1 है, रेयर भी -1 है, तो हमारे पास खाली है क्यू। अभी वही हम कंडीशन यहाँ पर चेक कर रहे हैं, इफ़ फ्रंट -1 और -r इक्वल टू -1 तो प्रिंट करा दो अंडरफ्लो। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमारे पास ये होगा कि जो हमारे पास रेयर है वो हो जाएगी हमारे पास -1 हो जाएगी। ठीक है, तो -1 होने के बाद एंड हो जाएगा लूप। एरे में ये होता है कि हम माइनस कर लेते हैं लेकिन वो हमारे पास मेमोरी में स्टोर रहता है डाटा। तो इसी तरह देखें 7, 8, 9 हमने माइनस कर दिया तो रेयर हमारे पास यहाँ पर आ गया और वो हमारे पास फ्री होगी जगह। तो ये था सिर्फ डिलीशन का हमारे पास एल्गोरिथम। आगे अगर आपने प्रिंट कराना है तो आगे प्रिंट क्यू रेयर कर दें या फ्रंट कर दें, वो आपकी मर्ज़ी। ये हमारे पास था सिर्फ एरे का, यहाँ से लेकर ये हमारे पास था एरे के ऊपर हम क्यू को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सिंपल हमने पहले क्यू बनाई जिसका हमारे यहाँ पास फ्रंट है -1 और रेयर है -1, तो हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं हुई। तो सबसे पहले इसमें इंसर्शन कराते हैं। सबसे पहले इंसर्शन में हम चेक करेंगे ओवरफ्लो की कंडीशन। ओवरफ्लो की कैसे चेक होगी, इफ़ रेयर इक्वल टू एरे साइज -1, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ओवरफ्लो आ जाएगा। इसमें हम रेयर को हम +1 करेंगे, फ्रंट को भी +1 करेंगे ताकि हमारे पास पहली जगह पे आ जाए हमारा जो क्यू के डाटा हमने करना है जिधर, तो उसके बाद इनपुट करा देंगे डाटा क्यू में और एल्गोरिथम एंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जब हम पहला डाटा एंटर करेंगे तो फ्रंट 1 रहेगा, रेयर 2 हो जाएगा, दूसरा करेंगे तो फ्रंट 1 ही रहेगा, रेयर 2 हो जाएगा। हमने जब सेकंड करनी है तो ये वाली लाइन हटा देंगे। और अब डिलीशन में ये हुआ है कि डिलीशन में हमने यहाँ पर एक क्यू बनाई, 3 वैल्यूज़ एंटर की। उसमें सबसे पहले हमने अंडरफ्लो की कंडीशन चेक की कि अगर f -1 होता है और रेयर भी -1 होता है तो अंडरफ्लो आ जाए। और जब ये कंडीशन अगर हम नहीं मतलब ट्रू होती है, उसके बाद हमने रेयर इक्वल टू रेयर -1 किया और एंड कर दिया प्रोग्राम को। मतलब रेयर अगर हमारे पास यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया और हमारे पास जो ये वाला जो 9 था वो हमारे पास फ्री हो गया एरे से। ठीक है, तो ये था हमारे पास एरे में एल्गोरिथम्स क्यू को इम्प्लीमेंट करने का। अब हमारे अच्छा, अब ना हम लिंक लिस्ट के थ्रू हम क्यू को देखेंगे कि कैसे इन क्यू होता है और डी क्यू होता है उसमें से। ठीक है, जो मैंने पीछे आपको डिलीशन और इंसर्शन कराए हैं, तो इंसर्शन हमारे पास इन क्यू हो रहा है एरे में और डी क्यू हो रहा है डिलीशन को हम डी क्यू कहते हैं और इन क्यू हम इंसर्शन को कहते हैं। तो लिंक लिस्ट में आपको पता है जैसे कि हमारे पास एड्रेस होते हैं वो दिए जाते हैं एक नोड, हर नोड के साथ। तो यहाँ पर आप कर लें ये 10, 20, 30 यहाँ पर आएगा, 20 यहाँ पर और 10। अब यहाँ पर जो हेड है वो हमारे पास फ्रंट है। ठीक है, और रेयर हमारे पास ये वाला नोड है, मतलब ये हेड है। तो ये जो पहला नोड है हमारे पास ये फ्रंट है और ये हमारे पास रेयर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने वही कंडीशंस चेक करनी है जो पीछे हमने चेक किया है। इफ़ हमारे पास रेयर जो है इक्वल टू 1 आ गई एंड फ्रंट इक्वल टू -1 आ गया। ये डिलीशन इन क्यू कर रहे हैं ना, सॉरी। फिर यहाँ पर आएगा कि हमने रेयर जो है अगर वो इक्वल टू लिंक लिस्ट के जो साइज़ है वो आ गया -1, उसकी इक्वल आ गया तो हम क्या नाम है प्रिंट कर देंगे ओवरफ्लो, क्योंकि इंसर्शन हो नहीं सकती ना उसके बाद जब लिंक लिस्ट ही भरी हुई है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई नोड नहीं है तो इसलिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने एक नया नोड बनाना है। इंसर्शन एट बिगनिंग कर रहे हैं तो नया नोड बनाना है, एक नोड स्टैटिक n और न्यू नोड, ये दोनों सेम ही होने चाहिए क्योंकि आखिरी और पहले ये एक फंक्शन से नोड बनाते हैं। तो ये हमने नया नोड यहाँ पर बना लिया। अब इसका जो हम नए नोड का जो नेक्स्ट है, मतलब इसका जो एड्रेस है वो देंगे हम हेड हम यहाँ पर हेड लेते थे, अब लेकिन अब है फ्रंट, यहाँ पर आ जाएगा फ्रंट, तो वो आ जाएगा फ्रंट की इक्वल। ओके, तो फ्रंट आ गया इधर, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि फ्रंट को हम ले लेंगे एक यहाँ पर हम
क्या नाम है वो बनाएंगे पॉइंटर बी के नाम से, जिसको हम फ्रंट की इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब फ्रंट हमारे पास नेक्स्ट की इक्वल आ गया। ठीक है, तो फ्रंट जो है वो हमारे पास एन की इक्वल आ गया। ओके, अब यहाँ पर मैं बी का काम बता दूँ, बी को आप ना भी लिखें तो खैर है, क्योंकि हमने फ्रंट के साथ ही काम कर लिया। बी को आप ना लिखें। देखें यहाँ पर हमने एक न्यू नोड बनाया ऐसे। ठीक है, अब उसका जो एन का नेक्स्ट है, एन का जो नेक्स्ट है वो फ्रंट की इक्वल है, मतलब फ्रंट में जो वैल्यू है वो 10 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, अब फ्रंट इक्वल टू एन, मतलब ये जो हमने नया नोड बनाया है इसकी 5 वैल्यू है, तो वो फ्रंट में स्टोर होगी है। तो फ्रंट हमारे पास शुरू में आ गया, रेयर हमारे पास आखिर में ही रहेगा। ये हमारे पास इन क्यू एट द बिगनिंग लिंक लिस्ट में है। इसी तरह हमारे पास एंड में भी होती है। एंड से ऐसे होगी, एंड में हमारे पास ऐसे होगी कि एक इसी तरह नया नोड बनेगा, इसी तरह एक नया नोड बनेगा। ओके, ये बन गया नया नोड, मतलब यहाँ पर एक नया नोड बना, और इस नोड का जो नेक्स्ट है हमारे पास वो हो जाएगा नल। ओके, और जो हमारे पास रेयर है, ये मतलब इजी है बहुत। अब जो हमारे पास, एक मिनट कैमरा थोड़ा सा सही कर लूँ। तो जो हमारे पास यहाँ पर रेयर है, रेयर का जो नेक्स्ट है वो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा एन के, मतलब ये जो रेयर का जो नेक्स्ट है वो हमारे पास एन की इक्वल हो गया, और जो हमारे पास एन है वो इक्वल टू हो जाएगा रेयर के, या रेयर जो है वो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा एन के। ठीक है, ये एट द बिगनिंग हमारे पास यहाँ पर अब आ जाएगा, यहाँ पर 40 है तो 40 आ जाएगा, और रेयर जो है यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर नल आ जाएगा। तो ये हमारे पास एट द एंड है डिलीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इन क्यू। बिल्कुल इसी तरह ही हमने डी क्यू करना है, डी क्यू के एल्गोरिथम्स करने हैं, क्या नाम है परफॉर्म, डी क्यू के एल्गोरिथम इस तरह परफॉर्म करने हैं। अब वो कैसे करने हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में ये होगा कि एक हमारे पास पॉइंटर आएगा बी के नाम से, उसको हम अगर फ्रंट में कर रहे हैं तो एफ के इक्वल कर देंगे, मतलब फ्रंट की इक्वल कर देंगे। फ्रंट की इक्वल करने के बाद जो बी होगा, बी का जो नेक्स्ट फ्रंट जो होगा, फ्रंट एफ इक्वल टू एफ का जो नेक्स्ट होगा वो हमारे पास एफ में आ जाएगा, मतलब एफ का जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये बनता है, तो यहाँ पर हमारे पास फ्रंट आ जाएगा, और ये हमारे पास बी में स्टोर है, तो हम सिंपल इसको हम करेंगे डिलीट बी। अब ये हमारे पास इंसेशन एट स्टार्ट आ गई, डिलीशन एट स्टार्ट आ गई। इसी तरह हमारे पास एंड में है, एंड में रेयर होता है, तो रेयर सबसे पहले हम लूप चलाएंगे। यहाँ पर किस तरह लूप चलाएंगे, वाइल लूप चलाएंगे, और यहाँ पर हम एक पहले पॉइंटर ले लेंगे, इसी तरह बी इक्वल टू फ्रंट कर देंगे, या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि जो रेयर है, रेयर को हम अगर -1 कर दें, रेयर को हम -1 कर दें और इस इक्वल टू रेयर कर दें, तो हमारे पास ये आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। और रेयर को उससे पहले हम एक पॉइंटर में स्टोर करा दें, नोड स्टैरिक बी के। ठीक है, रेयर को हमने स्टोर करा दिया एक पॉइंटर में, और रेयर की जो वैल्यू है वो रेयर -1 कर दी, मतलब रेयर अब हमारे पास यहाँ पर आ गया। ओके, रेयर हमारे पास यहाँ पर आ गया, तो थर्ड स्टेप में हम सिंपल जो हमारे पास पॉइंटर लिया था उसको हम डिलीट कर देंगे। तो जो हमारे पास एंड में रेयर है वो यहाँ पर आ गया, और ये वाला हमारे पास डिलीट हो गया नोड। इसमें बस इतना ही है। और Thanks for watching. Subscribe my channel for more educational videos.